तो जब आपको कैनेडियन सिटीजनशिप मिलती है तो आप यूएस के अंदर तो आना जाना ऐसे ही कर सकते हैं। पर होता ये कि अगर किसी के पास 50,000 है, 60,000 है, तो फिर हम उन्हें किसी न किसी तरीके से फिट कर सकते हैं, बाकी पैसा हम फाइनेंस करवा सकते हैं ताकि उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। हाँ, अगर आपका इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब कि आप कनाडा के अंदर देख रहे हैं ये वीडियो, यूएस के अंदर देख रहे हैं और आपको इन्वेस्ट करना है, राइट, ओके, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज 10-20 हज़ार डॉलर से स्टार्ट हो जाती हैं। डॉलर का है, वो पैसिव इनकम देता रहता है, राइट, उसमें एक्टिव मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे, एक रियल स्टेट है वो भी पैसिव हो सकता है, मतलब कि आपको एक्टिव चलाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस जो होता है वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, आपको रन करना पड़ता है। लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि कनाडा में जब आप आते हैं तो आपको यूएस की मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट यूएस है। तो जब आपको कैनेडियन सिटीजनशिप मिलती है तो आप यूएस के अंदर तो आना जाना ऐसे ही कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि फ्यूचर में वो यूएस जाके भी बिजनेस कर सकते हैं, वो जाके रह सकते हैं वहां पे जाके। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज की हमारी जो वीडियो है वो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि क्योंकि अली सलमान काफ़ी लोगों को हेल्प कर चुके हैं कि अगर आप कनाडा में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप किस तरीके से आ सकते हैं। तो अली प्लीज़ आप बताएंगे। इससे पहले थोड़ा आप अपना तारुफ करा लीजिएगा। हो सकता है जिन्होंने अगर पहले नहीं देखा हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आप किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। जी, मेरा नाम अली सलमान है और हमारी कंपनी का नाम है लॉटिक, LAWTIQ, lotic.com में। और हम बेसिकली स्पेशलाइज करते हैं बिजनेस, इन्वेस्टर, इमिग्रेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं। हम बाकी इमिग्रेशन का काम नहीं करते, जो रेफ्यूजीज हो गए और बाकी जो एरियाज होते हैं, हम सिर्फ फोकस करते हैं इन्वेस्टर और बिजनेस इमिग्रेशन के अराउंड। और जो हमारा सेकंड डिवीजन है वो फोकस ही करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, कि आपने कनाडा के रियल स्टेट में पैसा लगाना है, लैंड खरीदनी है, फार्म लैंड लेनी है, फ्रेंचाइज बिजनेस लेना है, राइट, लेकिन पैसिव इनकम जनरेट करनी है। तो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं ताकि वो जितना भी पैसा उन्हें लगाना है, $20,000 लगाने हैं या $2 मिलियन लगाने हैं, ताकि उन्हें एक बेस्ट एडवाइस मिल सके और ताकि वो अपने अपने और अपने फैमिली का जो है ना यहाँ पे आके फ्यूचर बेसिकली प्रॉपरली लाइक वो यहाँ पे आके रहें और दे कैन हैव अ सक्सेसफुल लाइफ इन द फ्यूचर। वो प्रोग्राम्स एग्जिस्ट नहीं करते। अभी जितने भी प्रोग्राम्स करंटली जो 2023 में और जो हमें फोर्सिएबल 2024 में दिख रहे हैं, वो यही है कि आपने यहाँ पे आके बिजनेस रन करना है। तो इसका मतलब है यू शुड बी हियर, you have to be here, right, okay, business immigration के अंदर you have to be here, right, yes. सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज मैं मेरी सिस्टर पाकिस्तान में है, तो वो चाहती है कि मेरा बिजनेस यहाँ रन हो, लेकिन मैं वहाँ यहाँ नहीं आऊँ और मैं वहाँ पर बैठूँ। अगर उन्हें पीआर नहीं चाहिए, उन्हें अगर कनाडा में सिटीजनशिप नहीं बनना, तो फॉरेन एज अ फॉरेन नेशनल आप कनाडा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस बाय कर सकते हैं। लेट्स से आप इंडिया में बहुत वेल सेट है, आपको यहाँ पे नहीं आना, आप बोलते हैं भाई इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है आजकल, राइट, ओके, तो बोलते हैं हमें सेटल होने की जरूरत नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कनाडा में प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आप बाय नहीं कर सकते, कमर्शियल आप कर सकते हैं, राइट, ओके, फार्म लैंड भी आप अप टू 20 एकर्स कर सकते हैं अल्बर्टा के अंदर। और बिजनेस तो आप बाय कर सकते हैं, बिजनेस तो फॉरेन नेशनल्स कोई भी बाय कर सकते हैं। ये पैसिव की बात करें, ये पैसिव की मतलब आप होना जरूरत नहीं है, होना जरूरत नहीं। पैसिव और उसका दूसरा क्या है वर्ड, एक्टिव, राइट। अगर आप इमिग्रेशन करवानी है, अगर आपको यहाँ पे आके सिटीजन चाहिए, पीआर चाहिए, तो आपको यहाँ पे आके वो बिजनेस को रन करना है। ये एक इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। हाँ, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, लेट्स से आपका बैक होम भी कारोबार है, आपका जॉब है, तो आप 75% एटलीस्ट ऑफ द टाइम आपको कनाडा में रहना जरूरी है। तो अगर आप डिवाइड अप करें 12 महीने से, तो सही है भाई, 2 महीने 2.5 महीने आप जा सकते हैं, बाकी टाइम आपको कनाडा में रहना पड़ेगा। कितना साल में कितना रहना जरूरी है यहाँ पर? 75% ऑफ द टाइम, राइट, आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा बिजनेस, राइट। तो अगर 1000 दिन अगर हम लेते हैं तो 750 दिन आपको यहाँ पे रहना है। अच्छा, समझ गई। अच्छा, तो दूसरी बात ये अली कहना था मुझे कि ये तो कि जो बाहर लोग रहते हैं, जो अबोर्ड हैं, जो अभी यहाँ पर नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लेकिन यहाँ जो पीआर हैं या सिटीजन हैं या ऐसे लोग जो यहाँ पर आए हैं और दे कैन रन द बिजनेस हियर, उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनको भी करते हो आप हेल्प? एब्सोल्युटली राइट। अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी और आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेंचाइज, बहुत सारी फ्रेंचाइज हो सकती है, एक्टिव, देखें उसमें भी 2 तरह के ना, कि कुछ लोग बोलते हैं हम एक्टिव बिजनेस लेके चलाएं, हम चाहते हैं कि हम मैनेज करें उसको, तो वो एक्टिव बिजनेस ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई हमें खप नहीं पालनी, हम पैसा लगाएं और हमें बैठे बैठे हमें और काम नहीं करना। तो वो बेहतर ये है कि वो रियल एस्टेट की साइड पे जाइए, लैंड बाय करें, और जिनको एक्टिव बिजनेस करने का शौक है उसके फिर फ्रेंचाइज मिल सकती है,
सेकंड हैंड बिजनेस मिल सकते हैं, नया बिजनेस आप खोल सकते हैं, खोल उसमें बहुत सकते सारी हैं, अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज हैं। हो सकती हैं। पर फर्क जो में यही होता है कि किसी किसी लोगों को मैनेज करने में मजा आता है, उन्हें अच्छा लगता है कि भाई हम साइड पे कोई वीकेंड पे कोई हमारे पास ऐसी चीज हो जिससे हम 1000 2000 5000 एक्स्ट्रा बनाएं। बनाए। और कुछ लोग बोलते हैं भाई हमने यही नहीं करना, हम $50,000 लगाएं, हम $1,00,000 लगाएं और हमें बैठे बैठे रिटर्न मिले। तो ये दो तरह डिफरेंट तरह की डिफरेंट ऑडियंसेस तरह हैं। के। अच्छा, शुरू में आपने दो, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट है कि वो जी कहते हैं कि हमारे पास $60,000 हैं, जी $70,000 जी हैं, जी जी तो उनका आपने कह दिया। लेकिन कुछ लोगों के पास कि भाई लकीली उनके पास बहुत अच्छा पैसा है, जी वो जी चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर रन करें जी और हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, जी जी ज़्यादा ग्रो करना है उनको। तो आपकी नज़र में उनके लिए ऐसे कौन से ऐसे बिजनेस है कि जो मतलब अच्छा ग्रो कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा चाहिए और आप उनमें उनकी कैसे मदद कर सकते हो? देखिए, अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं तो आप होटल्स मोटेल्स बाय कर सकते हैं, आप अच्छा, गैस स्टेशंस लैंड के साथ बाय कर बाय सकते कर हैं, सकते हैं। आप जो है ना पूरी पूरी रेंटल यूनिट्स और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बाय कर सकते हैं, राइट। ओके, अभी हमारे इन्वेस्टर क्लाइंट ने $1 मिलियन की एक बिल्डिंग ली है, राइट, ओके। अच्छा, और उनके बैठे बैठे $10,000 उन्हें रेंटल इनकम आती है, राइट। माशाल्लाह। तो ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास 5-6 लाख $7 लाख से ज्यादा हैं, तो आप लैंड के साथ कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आप बैठे बैठे आपके पास पैसिव इनकम भी आए और एक्टिव बिजनेस भी चल रहा हो। तो मतलब कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हर किसी के लिए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम किसी के पास 10,000 होते हैं, किसी के पास 4 मिलियन होते हैं, राइट, ओके। हम्म, तो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं हर किसी के लिए। इसी के लिए। जब उनसे हम बात करते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, फिर उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि भाई आप इस राउट पे जाइए या इस राउट पे जाइए या इस राउट पे जाइए, बेस्ड ऑन आपका एक्सपीरियंस क्या है, राइट। एग्जाम्पल, आपने कभी फार्मिंग नहीं की है दुनिया की जिंदगी में, तो आप फार्मिंग के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटीज है। पर आपको एटलीस्ट बैकग्राउंड तो हो ना आपका। थोड़ा बहुत तो हो ना, कुछ आइडियाज तो हो ना आपको, एग्जैक्टली हाँ, आप लेट्स ताकि से आप बोलते सक्सेस हो सके इजीली, एब्सोल्युटली राइट? भाई, क्योंकि हाँ कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप इतना बड़ा फार्म है कि आपने बाय कर लिया, उसकी 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 स्टाफ है, उसका मैनेजर है, आपको मैनेज करने की जरूरत ही जरूरत नहीं है, नहीं राइट। है, हाँ, पर मैं हमेशा बोलता हूँ बैकग्राउंड थोड़ा बहुत 19-20 आपका होना बहुत जरूरी है हर चीज में, राइट। या तो बिल्कुल आपको उस काम को सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, हाँ। सिमिलरली प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं, जैसे अगर आप हेल्थ केयर के अंदर नहीं है तो आप हेल्थ केयर की फ्रेंचाइज नहीं ले सकते ना, सही राइट। बात है। जिस तरह कुछ फ्रेंचाइजीज है उसमें नर्सेज बाय कर सकती है, कुछ फ्रेंचाइजीज अकाउंटेंट्स बाय कर सकते हैं, अगर आप अकाउंटेंट नहीं है तो आप नहीं बाय कर सकते वो। तो वो हम उनके साथ बैठते हैं, उनको हम प्रॉपरली प्री क्वालिफाई करते हैं कि भाई आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज एंड कैपेबिलिटीज के लिहाज से ये बेहतर है आपके ये लिए। बेटर है। फिर उन्होंने वो उनकी मर्जी है, वो जो भी मतलब के ना चूज करें, हमारा काम है हम उन्हें एक सॉलिड एडवाइस यानी दें। कि आपका मकसद ये है कि जाहिर बात है आप उनको बेस्ट एडवाइस दें। जी आपका सर्विस का मकसद ये है कि जी उनको जी बेस्ट एडवाइस दें, उनके पैसों के हिसाब से, उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से, जी और उनका क्या गोल्स हैं। क्या वो यहाँ पर पीआर के लिए आना चाहते हैं, जी या जी वो सिर्फ वहीं रह के यहाँ पर बिजनेस के जी लिए इन्वेस्ट करना जी चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से आप उनको एडवाइस करते हो, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हमारी एडवाइस इस तरह हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे खुद के पैसे हैं। सही, अगर हम बिल्कुल। अपने फैमिली मेंबर्स को जिस तरह एडवाइस करेंगे, हम अपने भाइयों और बहनों को जिस तरह एडवाइस करेंगे, सेम हमारा क्लाइंट हमारे लिए कोई कोई एलियन नहीं है, हमारा क्लाइंट हमारा फैमिली मेंबर है, उसको हम इसी तरीके से एडवाइस करते हैं कि भाई देखें इसमें ये मसला है, इसमें ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये चीज़ है, राइट। और फिर उनकी मर्जी होती है कि वो जो भी बात को चूज करें, जो उनको अपनी समझ में आता है। एब्सोल्युटली उनकी मर्जी होती है, उनकी फैमिली की रजामंदी होती है। और फिर अपने बच्चों के साथ डिस्कस करके एज अ फैमिली वो डिस्कस करते हैं कि भाई हमने यहाँ पे पैसे लगाने हैं, हमने यहाँ पे लगाने हैं, एंड दैट्स व्हेन दे लाइक दे गो फ्रॉम देयर, राइट। आई मीन कोई बंदा आता है बोलता है कि मैंने ऑयल एंड गैस का बिजनेस बाय करना है $2 मिलियन का। अब जिसने किसी ने ऑयल एंड गैस का बिजनेस किया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं ये क्या होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें समझाते हैं कि भाई आप ये चीज़ों को चेक करें। ये जैसे हम बिजनेस बाय करते हैं तो हम ऑडिटेड स्टेटमेंट्स निकलवाते हैं, हम फाइनेंशियल एनालिसिस को रिव्यू करवाते हैं कि भाई ये इसकी इतनी वैल्यू है नहीं है, नहीं है। और ये सारी चीज़ें हम ऐसे उस सर्विस हिसाब से प्रोवाइड फिर आप कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, वो उस हिसाब से आप जी एडवाइस जी करते हो, राइट? एब्सोल्युटली, यस यस, क्योंकि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, राइट। तो हम मेक श्योर करना होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, सिक्योर है एंड साउंड है, बेसिकली। थैंक यू सो मच अली। क्योंकि ये मेरी मोस्टली आजकल जो वीडियोस होती हैं वो कनाडा के बारे में ज़्यादातर होती जी हैं, जी तो फिर कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के हवाले से या जी जी इस टाइप की, तो क्योंकि इस बारे में मुझे एक आइडिया नहीं है, तो मैंने सोचा किसी को, वो जो एक्सपर्ट्स हों, जो ये रन करें हो, ये चीज़ जानते हों, उस चीज़ को डीपली, राइट, तो जो कितने लोगों को हेल्प कर चुके हों, तो मैंने सोचा कि तो फिर ऐसे ही आपसे ही फिर मैं पूछूं, ताकि आप उनको सही एडवाइस कर सको गाइड कि कर वो सकें। किस तरीके से आप गाइड कर सकें जी जी उनको। जी जी तो थैंक यू सो मच अली। जी जी इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में भी जी आपको जी जो है वो कोई भी ऐसा टॉपिक हो गया या क्या, तो जी जी आपको इंशाल्लाह फिर मैं तंग करती जी रहूंगी। जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप लेकिन लोगों की हेल्प करें, लोगों को इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। और देखें ना, एक बंदे की वजह से पूरी पूरी फैमिली की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। जब आप बाहर जाते हैं, आप उन बाहर पढ़े हुए बच्चे को आप देखें और आप वो बच्चे को देखें जिसने लोकल स्टडीज़ की हो, इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो डेफिनेटली मैं ब्लेम नहीं करता उन्हें जो है ना, दे वांट टू गो आउटसाइड फ्रॉम देयर कंट्री, बिकॉज अगर चीज़ें सब सही होती है अपने मुल्क के अंदर तो लोग नहीं चाहते। नहीं जानते बट हैं। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हमें पता है सही नहीं है, एंड इस वजह से लोग कनाडा को चूज़ करते हैं एज अ कंट्री ऑफ चॉइस, कंट्री ऑफ प्रेफरेंस। और यहाँ पे बिजनेस लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। लास्ट थिंग आई वुड से कि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि कनाडा में जब आप आते हैं तो आपको यूएस की मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट यूएस है। तो जब आपको कैनेडियन सिटीजनशिप मिलती है तो आप यूएस के अंदर तो आना जाना ऐसे ही कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि फ्यूचर में वो यूएस जाके भी बिजनेस कर सकते हैं, वो जाके रह सकते हैं वहां पे जाके। बिल्कुल। अभी आप जा रहे हैं मेरे ख्याल में 1-2 महीने में, आप भी जा रहे हो, राइट? जी 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 मैं Yes. हम लोग भी यूएस का चक्कर लगा रहे हैं, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपको मतलब कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए सिराज का चैनल। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जाइए, एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं उसका आंसर कर सकूँ, राइट। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू, शुक्रिया।